जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। आज की हर चर्चा हमारे रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 42 से रहेगी, क्योंकि 41 में पहले आप लोगों को युद्ध को सुना चुके हैं। उससे पहले कुछ 4 पंक्तियां आपको सुनाएंगे, उसका पूरा आनंद उठाइए आप लोग। कि दीन कहें धनवान सुखी, कि दीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। कि दीन कहें धनवान सुखी, और धनवान कहें सुख राजा को भारी, और राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी। और इंद्र कहें श्री राम सुखी, और श्री राम कहें सुख संत को भारी, और संत कहें कि संतोष में सुख, और संतोष बिना सारी दुनिया दुखारी, संतोष बिना सारी दुनिया दुखारी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और कोई धन से रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी राम के दास, और सुखी राम के दास। सियापत राम राम राम। तो आज की चर्चा दोहा नंबर 42 से हमारे बाबा ने 6 जो ऋतुएं हैं उनका क्या वर्णन किया है। कीरतो सरतो, कीरतो सरत छयों ऋत रूरी, समय सुहावन पावन भूरी, समय सुहावन पावन भूरी। ये कीरत रूपी जो नदी, जो हमारे मानसरोवर की जो नदी है, उसकी कीरत जो है 6 ऋतुओं में कैसी है। समय सुहावन, सुहावन और पावन। भूरी माने सुंदर, और भूरी माने बड़ी। और हेमो हेमो शैल सुता सुविभाऊ, हेम हेमो शैल सुता सुविभाऊ, शिशिर सुख दे प्रभु और जन्म में उछाऊ। हमारे भोले बाबा और पार्वती जी की शादी हेमंत ऋतु में, और हमारे प्रभु का जन्म हुआ शिशिर ऋतु में। हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस की चौपाई कह रही। हेमो हेमो शैल सुता सुविभाऊ, शिशिर सुख दे प्रभु और जन्म में उछाऊ। और के बरे नव राम विभावो समाजू, बरे नव राम और विभावो समाजू, सो मुद मंगल मैं रे तुराजू। हमारे प्रभु का जो विवाह हुआ है ऐसे समय हुआ है। कौन सी ऋतु थी? जो सभी जो हैं ऋतुओं का राजा बसंत ऋतु में। के बरे नव राम और विभावो समाजू, सो मुदो मंगल मह रे तुराजू, सो मुदो मंगल मह रे तुराजू। आहा, चौथी चौपाई बाबा ने क्या लिखी है कि दुस्सह के ग्रीसम दुस्सह और राम बन गवनु, के ग्रीसम दुस्सह और राम बन गवनु, पंत कथा हरे आतप पवनु।
हमारे प्रभु जी को 14 वर्ष का वनवास जो है ग्रीष्म ऋतु में, और जो रास्ते में लोग चले और लोगों ने प्रभु से पूछा वो क्या थी, वो पंथ कथा खर आतप पवनु, जो रास्ते में जो लू चलती है, लपट चलती है, वो जो लोग मिले वो ऐसे मिले। और के बरसा घोर निशाचर रारी, के बरसा घोर और निशाचर रारी, सुर कोल साल सुमंगलकारी। हमारे प्रभु और जो दैत्यों से मतलब युद्ध हुआ, कौन सी ऋतु थी? वर्षा ऋतु। और वो जो है देवताओं के लिए ऐसी हुई शुभकारी, जिस तरह के जो हैं जब पानी बरसता है तो धान के लिए पानी फायदेमंद है, उसी प्रकार जो देवताओं के लिए देवता लोग समझ गए कि अब हमारे प्रभु जो हैं राक्षसों का वध करेंगे। कि बरसा गोर निशाचर रारी, सुर कुलो साल सुमंगलकारी। साल कहते धान को। और कि राम राज सुख बिनह बड़ाई, बिसद सुख दे सोई सरद सुहाई। और हमारे प्रभु जब 14 वर्ष का वनवास करके आए, और प्रभु को जब जो है राज तिलक हुआ, कौन सी ऋतु थी? शरद ऋतु। कि राम राज सुख और बिनह बड़ाई, बिसद सुख दे सोई सरद सुहाई, बिसद सरद सोई सरद सुहाई। और सतीय सिरोमन सिय गुण गाथा, सो गुण अमल अनुपम पाथा। और मां जानकी जी जो कि सतियों में शिरोमणि, उनके गुण ऐसे जैसे कि जल एकदम निर्मल। और भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रसो के बरने न जाई। और हमारे भरत जी का जो स्वभाव, जो चरित्र ऐसा है कि हमेशा जल एक सा है, न कभी भी गर्मी और न कभी ठंडा, न सब एक तरह का निर्मल जल। भरस स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रसो और बरने न जाई। फिर बाबा ने क्या दोहा लिखा है? अब लोकन बोलन मिलन, और प्रीत परस परहास, और भाई को भल चहु बंधु की, कि जल माधुरी सुवास। सभी भाइयों का आपस में बोलना, मिलना, बैठना है, वो ऐसा मालूम पड़ता है जिस तरह के इस जो हैं, जो मानसरोवर है, जो ये नदी है, इसकी जो जल है उसमें जल सुवास, उस जल में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कि भाई को भले चहु बंधु की, कि जल माधुरी सुवास। आज का दोहा यहीं पर खत्म कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय।